ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डः महाकायः कोटिसूर्यः समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ शुभमुहूर्तमस्तु 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 शुभं कल्याणं भवतु। बोलो जगदम्बा माता की जय। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, सादर प्रणाम। संस्कार प्रकाश की सीरीज में अब तक हम संस्कारों के महत्व एवं 16 संस्कारों में प्रमुख गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म और षष्ठी महोत्सव तथा नामकरण संस्कार पर बात कर चुके हैं कि इन सब की किस किस स्थिति में और किन समय सीमा पर इन सभी संस्कारों का समय बांधा गया है। शास्त्रों में किस समय पर इसको करने की आज्ञा दी गई है, इसको हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम अन्नप्राशन से पूर्व निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन पर बात करने जा रहे हैं। सामान्यतः निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। आचार्य पारस्कर जी ने निष्क्रमण कर्म के संबंध में 2 सूत्र दिए हैं। इन सूत्रों में बताया गया है कि निष्क्रमण संस्कार बालक के जन्म के बाद चौथे मास में करना चाहिए, किंतु व्यवहार की सुविधा के लिए शिष्टजन प्रायः नामकरण संस्कार के अनंतर ही अपकृष्ट करके इस कर्म को भी संपन्न कर लेते हैं। इस संस्कार में मुख्य रूप से शिशु को सूतिका गृह से बाहर लाकर सूर्य का दर्शन कराया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि निष्क्रमण कर्म के पूर्व शिशु को घर के अंदर ही रखना चाहिए। इसमें कारण यह है कि अभी शिशु की आंखें कोमलतावश कच्ची रहती हैं। यदि शिशु को शीघ्र ही सूर्य के तीव्र प्रकाश में लाया जाएगा तो उसकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में उसकी आंखों की शक्ति या तो मंद रहेगी या उसका शीघ्र ही ह्रास होगा। इसी कारण भारतीय नारियां बच्चे को शीशा भी नहीं देखने देती, क्योंकि शीशे की चमक भी कच्ची आंखों को चौधिया देती हैं। सूतिका गृह में तेज रोशनी भी इसी कारण से नहीं रखी जाती। धीरे धीरे शिशु में शक्ति संचय हो जाने से क्रम से घर के दीपक की ज्योति देखने में व्यस्त होकर तब उसकी आंखें बाह्य प्रकाश के गमन के योग्य होती हैं। यद्यपि बिना संस्कार के भी यह लाभ उसे प्राप्त होना संभव है, किंतु मंत्रों के साथ अगर यह कार्य करा जाए तो इसका प्रभाव अमोघ और दीर्घकालीन होता है तथा शास्त्र की मर्यादा भी बनी रहती है। अतः संस्कार विहित विधि के अनुसार ही इसको करना चाहिए। इस कर्म में दिग देवताओं, दिशाओं, चंद्र, सूर्य, वासुदेव तथा गगन, इन देवताओं का किसी जलपूर्ण पात्र में आवाहन करके उनके नाम मंत्रों से पूजन होता है और पूजन के अनंतर उनकी प्रार्थना की जाती है। तदंतर शंख घंटानाद पूर्वक शांति पाठ करते हुए बालक को लेकर घर से बाहर आंगन में, जहाँ से सूर्य दर्शन हो सके, ऐसे स्थान पर आकर किसी ताम्र पात्र में सूर्य की स्थापना प्रतिष्ठा कर उनका पूजन करना चाहिए और सूर्यार्घ्य प्रदान कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर ओम तत्सुदेवहितम इस मंत्र का पाठ करते हुए बालक को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन आदि कराकर कर्म संपन्न करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो है इस निष्क्रमण संस्कार के उपांग कर्म पर भी
चर्चा की गई है। इसमें भूमि उपवेशन कर्म को भी इसमें जोड़ा गया है। पारस्कर गृहसूत्र के भाष्य में आचार्य गदाधर ने प्रयोग पारिजात का उदाहरण देते हुए बताया है कि जन्म के 5वें मास में भूमि उपवेशन कर्म होता है, जिसमें भूमि पूजन करके पहली बार बालक को भूमि का स्पर्श कराया जाता है। पंचमी चौथा मासी भूमो तमुपवेशयेत उपयुक्त वचन से भूम्युपवेशन कर्म 5वें मास में विहित है, किंतु समाचार से सुविधा की दृष्टि से नामकरण संस्कार के दिन ही निष्क्रमण कर्म करके यह संस्कार भी सामान्यतः कर दिया जाता है। बालक के लिए भूम्युपवेशन संस्कार का अत्यंत महत्व है। इसे करने से पृथ्वी माता जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करती है और मृत्यु के अनंतर भी अपनी गोद में धारण करती हैं। शास्त्रों में मनुष्यों का पृथ्वी माता की गोद में मरने का विशेष महत्व है, इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को भूमि पर लेटा दिया जाता है। मृत्यु के समय पलंग आदि पर मरने से सद्गति नहीं होती, ऐसा शास्त्रीय नियम है। इसके अलावा इसके दोलारोहण पर्यंकारोहण पर भी हम चर्चा करते हैं। शिशु के लिए नया दोला, झूला, पर्यंक, हिंडोला आदि बनवाया जाता है और प्रथम बार माता की गोद से उस दोला पर बैठाने का मांगलिक कर्म दोलारोहण कहा जाता है। इसे कब करना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है कि नामकरण संस्कार के दिन 16वें दिन अथवा 22वें दिन अथवा किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके हरिद्रा, कुमकुम आदि से सुसज्जित डोले में माता सौभाग्यवती स्त्रियां योगशायी भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंगल गीत वाद्यों की ध्वनि के साथ भली प्रकार से अलंकृत किए शिशु को नवीन वस्त्र से आच्छादित पर्यंक पर पूर्व की ओर सिर करके सुलाती हैं और मांगलिक कार्यों को संपन्न करती हैं। गोदुग्धपान। अभी तक बालक माता की दूध पर ही आश्रित था, अब उसे विशेष दूध की आवश्यकता होने लगती है। अतः जन्म के 31वें दिन अथवा किसी शुभ दिन में शुभ मुहूर्त में कुल देवता का पूजन करके अनंतर बालक की माता अथवा कोई सौभाग्यशालिनी स्त्री शंख में 2 गोदुग्ध भरकर धीरे धीरे बच्चे को प्रथम बार पान कराती है। आयुर्वेद शास्त्र में गोदुग्ध के पान की विशेष महत्वता बताई गई है और इसकी उपयोगिता बताते हुए कहा गया है कि गाय का दूध स्वादिष्ट, शीतल, मृदु, स्निग्ध, बहल, गाढ़ा, सलक्षण, पिश्चिल, गुरु, मंद और प्रसन्न इन 10 गुणों से युक्त रहता है। यह जीवन शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ और रसायन है। प्रवरम जीवनी या नाम क्षीर मुक्तुम रसायनम। चरक संहिता सूत्र स्थान में भी इसकी व्याख्या की गई है। माता के दूध के विषय में बताया गया है कि यह शरीर में जीवनी शक्ति को देने वाला होता है, ब्रहण होता है, जन्म से ही प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकूल होता है और शरीर में स्निग्धता लाता है। जीवनम ब्रहणम सातमयम स्नेहम मानुषम वयः, ऐसा चरक संहिता सूत्र स्थान में कहा गया है। तो आज हमने विशेष तौर पे बात की कि निष्क्रमण संस्कार एवं सूर्यावलोकन का क्या महत्व है कि जन्म के चौथे महीने में हमारे यहाँ पर सूर्यावलोकन यानी भगवान सूर्य के शिशु को प्रथम बार दर्शन कराए जाने की परंपरा है और उसको किस तरह अपने कुलाचरण और अपने आचार्य विधि और जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार इसको संपन्न करना चाहिए। षोडश संस्कार की गीता प्रेस गोरखपुर की जानकारी युक्त किताब में भी इसकी पूर्ण विधि दी गई है। आप इस विधि से भी जो है यह संस्कार पूर्ण करा सकते हैं। और इसी तरह जो है
भूमि उपनिवेश कर्म को भी बताया गया है कि 5वें मास में जो है गौ अपना धरती माता का जो है भूमि पर का स्पर्श कराया जाना चाहिए। डोलारोहण पर हमने चर्चा करी और गौ दुग्धपान जन्म के 31वें दिन या किसी भी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में कुल देवता की स्मरण के साथ इस समय करना चाहिए। इस पर आज हमने चर्चा की। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी, आप संभव है कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए जो है हम पे सुझाव दीजिएगा। हम उन भविष्य में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और आप अपना आशीर्वाद ही बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय श्री राम।